दोस्तों, हमारे एक्टिव सुविचार ज्ञान में आपका स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेना ही व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। तुलसीदास जैसा व्यक्ति भी राम नाम का जाप कर प्रभु राम के शरण को प्राप्त हुआ। इस लेख में आप श्री राम से संबंधित सुविचार, अनमोल वचन, प्रेरणादायक विचार आदि का बहुतायत मात्रा में संकलन प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। प्रभु श्री राम अपने भक्तों में कभी भेद नहीं करते। उन्होंने संसार में एक मर्यादा को स्थापित किया। सभी जीवों, जाति प्रजाति को समान भाव से स्वीकार किया, उनका आदर किया। यहाँ तक कि लंका की समस्त दानव जाति को मोक्ष देकर उन्होंने उसके राज्य को भी उनके उत्तराधिकारियों को सौंप दिया। वह समाज में धर्म और मर्यादा की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। दोस्तों, आपको उनके सुविचार सुनाते हैं। खुद पर बड़ा विश्वास हो और श्री राम की आस हो। आ जाए फिर कोई संकट, उसका समूल नाश हो। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास और मन में श्री राम की आस हो, चाहे कैसी भी विपत्ति उसके निकट आए, वह निष्क्रिय हो जाती है। उसका कोई असर व्यक्ति पर नहीं पड़ता। राम नाम का महत्व ना जाने वह अज्ञानी अभागा है। जिसके दिल में राम बसे हैं वो परम सौभागा है। जो व्यक्ति राम नाम के महत्व से अनभिज्ञ होता है, अज्ञानी होता है, वह बदनसीब होता है। उसके विपरीत जो श्री राम के महत्व को जानता है, उससे प्रेम करता है, वह परम सौभाग्यशाली होता है। मन राम का मंदिर है, यहाँ उससे विराजे रखना। पाप का कोई भाग न होगा, बस राम को थामे रखना। मन व्यक्ति का मंदिर होता है, उसमें राम को बसा कर रखने से कोई पाप निकट नहीं आता। विपत्ति उस व्यक्ति को दूर से देखकर मुख मोड़ लेती है। गरज उठे गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे श्री राम का नारा। श्री राम का नाम इस जगत में महान है, उसका स्मरण मात्र से बड़े बड़े कार्य संभव है। विशालकाय समुद्र भी किनारा छोड़ने पर विवश हो जाता है। पराक्रमी हुआ है जो निर्भय और पवित्र है, जो अपने संकल्प से डिटा नहीं है। जो व्यक्ति मन से पवित्र होता है, वह सबसे बड़ा पराक्रमी होता है। कैसी भी परिस्थिति में वह अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कृष्ण कन्हैया राधे श्याम। अयोध्या के हैं वासी राम, जो भी मन से लेता नाम। प्रेम से जो जपता जो नाम, बन जाता उसका काम। जो प्रेम भाव से राम का नाम लेता है, उसका सभी काम बन जाता है। ऐसे भक्त वत्सल श्री राम है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जो व्यक्ति राम के भरोसे हो जाता है, वह निर्भय हो जाता है। उसकी कभी अनहोनी नहीं होती, वह निश्चिंत से राम का हो जाता है। जो होनी होगी वह होकर रहेगी, सब राम पर विश्वास है। अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है। ऐसे श्री राम को बारंबार प्रणाम है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजलिया। धाय मात गोद ले दशरथ की रनिया। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। राम नाम बेहद कर्णप्रिय है, इसको जाप करने से पुण्य मिलता है। इसके बदले किसी प्रकार का मूल्य भी नहीं चुकाना होता। राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र का प्राण है। राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। हिंदू संस्कृति राम नाम से विख्यात है, यह हिंदू राष्ट्र का प्राण है। ऐसे आराध्य श्री राम का मंदिर निर्माण भारत के चरित्र का निर्माण है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम लेने से जो महात्म्य प्राप्त होता है, हुआ अन्यत्र दुर्लभ है। इस नाम की लूट दुनिया में है। जो व्यक्ति लूट सका, वह भव बाधा को पार कर जाता है। कलयुग में बस नाम आधारा, जो जपेगा होगा प्यारा। कलयुग में श्री राम का नाम लेना ही लाखों यज्ञ के बराबर है। इस नाम को जप कर कोई भी व्यक्ति राम की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। जिंदगी मौत तक जाती है, और मौत भी मेरे श्री राम के चरणों में आकर झुक जाती है। राम जन्म और मरण से परे है, जीवन भी इन्हीं से है, मरण भी इन्हीं से।
जो चराचर के स्वामी है, इनकी भक्ति साधारण नहीं है। अगर आप माया के सच्चे स्वरूप को पहचान लोगे तो वह आपके निकट से ऐसे भाग जाएगा जैसे मनुष्य को देखकर चोर भाग जाता है। माया मनुष्य को जीवन भर भ्रम में डाले रखता है। जो माया के वास्तविक रूप को पहचान जाता है वह फिर परम सौभाग्य को प्राप्त हो जाता है। लागी प्रीत राम संग, अब तो हुआ मनमगन, नहीं चाहा कुछ पाने की, जो पाया मैं राम संग। जिस व्यक्ति का नाम के साथ प्रेम हो जाता है उसे कुछ और की चाह नहीं होती, वह केवल राम का साथ ही मांगता है। श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। जो प्रभु राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। मेरे राम का नाम दयानिधि है, वह दया तो करेंगे कभी ना कभी। राम दयानिधि है, वह अपने भक्तों पर सदैव कृपा रखते हैं। इनकी भक्ति बेहद सरल है, भक्तों पर या तत्काल कृपा बरसाते हैं। राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। कबीर दास के अनुसार राम की भक्ति बेहद दुर्लभ है, जिसको पाने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना होता है। प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, जो तुम्हें राम बनना है तो अपने भीतर के रावण को निकालो। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राम का वास है। अगर अपने हृदय से रावण रूपी अहंकार को निकाल बाहर करे तो वह राम की साक्षात मूर्ति बन जाता है। अयोध्या के हैं राजकुमार, वह अति सुकुमार, जानकी के वह पति है, जगत के पालनहार। राम अयोध्या के पालनहार राजकुमार है, जिनकी पत्नी सीता है वही जगत के पालनहार है। भोर गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, जो न भजे राम वो है किस्मत के मारे। राम का नाम लिखित शीला समुद्र में तैरने लगती है, ऐसे राम का नाम बजने से पुण्य मिलता है। जो राम का नाम नहीं सकता वह भागे होते हैं, किस्मत के मारे होते हैं। रावण का किया मान मर्दन और लिया शरण में अपने, राम के इच्छा से ही यह संसार चलायमान है। रावण का वध कर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। वध के पश्चात रावण को अपनी शरण में लेकर अपनी प्रभुताई को भी स्पष्ट किया। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहां राम लिए अवतार। जिस प्रकार गंगा गोदावरी से बड़ी है, प्रयाग सभी तीर्थ स्थानों में सर्वोपरि है, वैसे ही नगरों में सबसे बड़ा नगर अयोध्या है, जहां राम ने अवतार लिए और अपनी बाल लीलाएं दिखाए। हाथों में तलवार भी, वाणी की है धार भी, रहते हम शांत भी, राम के हैं संस्कार भी। धर्म की रक्षा और अधर्मियों का नाश करने के लिए भक्त हाथों में तलवार भी धारण करते हैं। वाणी में मधुरता होती है और चित्त सदैव शांत रहता है, क्योंकि उनमें राम नाम का संस्कार होता है। रामायण का पाठ कर जिंदगी करो आसान, मन चित्त शांत हो जाएगा, छूलोगे आसमान। जो राम की भक्ति में लीन हो जाता है उसका चित्त सांसारिक बंधनों से विमुख हो जाता है। वह सफलता की सभी शिखरों को प्राप्त कर जाता है। राम नाम का जयकारा सदियों तक गूंजता रहेगा। राम नाम है सत्य हमेशा, यही फलता रहेगा। राम का नाम शाश्वत सत्य है, यह सदियों से गूंजता रहा है और हमेशा गूंजता रहेगा। इसकी महिमा सदैव चलती रहेगी। श्री राम का हूँ वंशज मैं, गीता है मेरी गाथा। छाती ठोक कर कहता हूँ भारत ही मेरी माता। भारत भूमि श्री राम के वंशजों की है, उनकी गाथा स्वयं गीता में दर्ज है। ऐसे लोग भारत को अपनी माता मानकर चरण वंदना करते हैं। राम का नाम लेने से बन जाते सारे काम, राम का स्मरण करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसे वह पुण्य मिलता है जो संसार में दुर्लभ है। यही नाम वेदों का दर्शन कराता है। एक नहीं 100 बार राम का जाप करेंगे, घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। 4 दिन की जिंदगी पल पल सताएगी, राम भक्तों को चुनौती कुछ ना कर पाएगी। मनुष्य का जीवन 4 दिन का होता है, जिसमें अनेकों कष्ट होते हैं, किंतु राम का स्मरण करने से उन सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। गूंजता रहे जो सदियों तक, ऐसा प्रमाण लिख देंगे।
भारत की भूमि का कण कण राम नाम कह देंगे। राम भक्तों ने मन में ठाना है, राम का प्रमाण मांगने वाले अब और प्रमाण नहीं मांगेंगे, यह सदियों तक रहेगा, इसकी गवाही कण कण देते रहेंगे। राम होते प्रेम के वशीभूत, जो भी जपता राम नाम, पा लेता वह परम धाम। राम अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं, जो भी प्यार से उन्हें पुकारता है, उसे राम का परम धाम प्राप्त हो जाता है। राम नाम का फल है मीठा, एक बार चख कर देख लो। सुना है बहुत इसकी महिमा, स्वयं अपना कर देख लो। राम नाम के फल की महिमा बहुत सुनी है, यह सुखदायी है, इसको महसूस करने के लिए अपनाना होगा। टच कर दिखा पाप रावण ने, राम तो उसके मन में थे। जिंदगी बीत गई व्यर्थ, न जाने किस भ्रम में थे। रावण जीवन भर अपने अहंकार में मद में खोया रहा। अंत समय जब मृत्यु को प्राप्त होकर मन के भीतर झांका तो राम उसके हृदय में विराजमान थे। माया के बंधन में उसने अपना जीवन व्यर्थ कर्मों में बिता दिया। राम की धुन में जो है जीता, समय उसका मुस्कुराते बीता। जो राम के धुन में जीते हैं, जो राम में अपना जीवन देखते हैं, उनका जीवन सदैव मुस्कुराते हुए बसता है। कष्ट भी उसको डिगा नहीं पाता। राम जी के विचारों से फिर नई क्रांति आएगी, बुझी हुई आशाओं की नई ज्वाला फिर से जल जाएगी। राम जी के विचार पुनः इस धरती पर जागृत होंगे। जो भावनाएं राम के भक्तों की बुझ गई थी, वह फिर से ज्वाला बनकर प्रकट होगी। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुन ले जय प्रभु अर्ज हमारी। निशिदिन ध्यान धरे कोई, तासम भक्त और ना होई। राम का नाम लेने से दिन चैन से गुजर जाता है। अंतकाल वह भक्त फिर भवसागर तर जाता है। जिन लोगों ने रामायण को कल्पना बताकर नकारा है, राम सेतु को देश ही नहीं विदेशों में भी अपनाया है। जो लोग रामायण को कल्पना और कहानी बताकर नकार रहे थे, आज वह प्रामाणिक रूप से विश्व व्याप्त है। राम सेतु उसका जीवंत उदाहरण। श्री राम का नाम जपता रहूं, कर्म करता रहूं। हे प्रभु, तन से सेवा करूं, मन से संयम रहूं। चाहता हूं मैं बस यही, सदा तेरे ही चरणों में रहूं। श्री राम का भक्त केवल राम नाम का जाप करते हुए अपना कर्म करना चाहता है। प्रभु की सेवा में रहकर संयमित रहना चाहता है, यही उसकी आशा होती है और अंतिम समय राम के चरणों में स्थान पाना चाहता है। राम को जीवन का परम सत्य मान, जीवन पथ पर आगे चल। राम करेंगे बेड़ा पार, रख स्वयं पर विश्वास अटल। राम नाम ही अंतिम सत्य है। इस सत्य को जो व्यक्ति मानकर अपने जीवन पथ पर आगे चलता है, अपने कार्य को करता है, राम उसके सभी मार्ग सरल करते हैं। राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। जो व्यक्ति राम की कृपा भक्ति के बिना है, वह उसी प्रकार है जैसे अश्व घोड़े बिना लगाम के होते हैं। जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई स्वामी नहीं होता। जो श्री राम का हो जाता है, वह जाति धर्म से परे हो जाता है। श्री राम के भक्त जाति धर्म भेदभाव से परे होते हैं। वह सभी को राम का अंश मानकर उसे हृदय से स्वीकार करते हैं। जुठे फल शबरी के खाए, बहुविध करे बड़ाई। हे अयोध्या नाथ, बड़ी है तेरी प्रभुताई। राम की पूजा सच्चा सुख है, बाकी रिश्ते झूठे। अंतकाल यह पार लगावे, बाकी सब पीछे छूटे। राम का स्मरण ही सच्चा सुख देता है। रिश्ते नाते माया के रूप है। अंतकाल में राम का नाम ही भवसागर से पार लगाता है, बाकी सब पीछे छूट जाता है। जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगड़े काम। यही है मथुरा, भक्तों का है अयोध्या धाम। जिसका रखवाला राम बन जाते हैं, उसका कभी कोई काम नहीं बिगड़ सकता। उसके पीछे कभी अमंगल नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम का संक्षेप जीवन परिचय। प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार माने गए हैं। उन्होंने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर पुरुष की मर्यादा का मान बढ़ाया। राम अपने जीवन में मर्यादा के नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिसके कारण वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम एक सामान्य व्यक्ति की भांति अपने जीवन को जीकर मानव समाज को जीवन जीने की पद्धति बताए। श्री राम के जन्म लेने के पीछे बहुत सारे कारण रहे।
जिसमें प्रमुख कारण दैत्यों का संहार करना और पृथ्वी से अन्याय अनाचार को दूर कर पृथ्वी वासियों को भयमुक्त करते हुए उनके भक्ति को आत्मविश्वास को बढ़ाना था। राम ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सामान्य मानव की तरह कार्य करते हुए समाज को मानव जीवन को आदर्श रूप में जीने का ज्ञान कराया। राम अयोध्या के महाराज होते हुए भी एक पत्नी का व्रत लिया। अपने जीवन में विकट समस्या आते हुए भी उन्होंने एक पत्नी व्रत को नहीं तोड़ा। अश्वमेध यज्ञ में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य होते हुए भी उन्होंने स्वर्ण की प्रतिमा को अपने साथ पूजा स्थल पर बैठाया और सामान्य मानव के आदर्शों को उच्च श्रृंखला पर ले गए। राम ने अपने जन्म काल में सभी को अपनाया, चाहे वह छोटे बड़े जीव जंतु ही क्यों न हो। उन्होंने वानर भालू का साथ लेकर बड़े बड़े असुरों का विनाश किया। बनवासी शबरी के जूते पल बढ़ाई करते हुए स्वीकार किया। उन्होंने भक्ति के नए कीर्तिमान स्थापित किए। राम ने भक्ति का सरल रूप बताया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।